जन्नत अल्लाह की तरफ से मोमिनों के लिए एक ऐसी नेमत है जिसे किसी आंख ने कभी नहीं देखा, किसी कान ने कभी नहीं सुना और यहाँ तक कि किसी इंसान के लिए इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो जन्नत की तुलना सिर्फ जन्नत से ही की जा सकती है। इसकी तुलना दुनिया की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। इस वीडियो में हम कुरान की रोशनी में उस जन्नत का वर्णन सुनेंगे जिसके दृश्य शक्तिशाली AI द्वारा बनाए गए हैं। इसका उपयोग केवल समझने में आसानी के लिए एक प्रतीकात्मक रूप में किया जाएगा। भयानक हश्र के मैदान में जब इंसानों के जीवन के हर कर्म का हिसाब लिया जाएगा, तब किसी के हिस्से में जन्नत आएगी और किसी के हिस्से में जहन्नुम। अब कल्पना करें कि अल्लाह की रहमत से आप उन खुशकिस्मत बंदों में से एक हैं जिन्हें जन्नत नसीब हुई है। आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। हमेशा की शांति और एक खूबसूरत जिंदगी कुछ ही कदमों की दूरी पर आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अंदर प्रवेश करने से पहले आपको पूरी तरह से पाक होना होगा। आपके शरीर से दुनिया के सभी अवशेषों को दूर करना होगा। तब आपको एक खास नदी में स्नान कराया जाएगा। उस नदी का पानी आपकी सारी कमजोरियां और खामियां दूर कर देगा। आपके शरीर के सारे बाल गायब हो जाएंगे, दाढ़ी, मूछें और यहाँ तक कि शरीर के अन्य बाल भी गायब हो जाएंगे। इस तरह आप 33 साल के एक जवान और खूबसूरत इंसान होंगे। लेकिन आप अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। कुछ और चरण बाकी हैं। फिर आप एक खास झरने से पानी पिएंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है। इससे आप अंदर और बाहर से पूरी तरह से पाक हो जाएंगे और जन्नत के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। फिर आप उस फरिश्ते के सामने खड़े होंगे जिसकी जिम्मेदारी आपके लिए दरवाजा खोलना है। उनका नाम रिजवान है। खैर, जन्नत के दरवाजों की बात करें तो जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से लोग जन्नत में अलग अलग आमाल के आधार पर प्रवेश करेंगे। आप किस दरवाजे से प्रवेश करेंगे, ये आपके आमाल और आपने इस दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारी है उस पर निर्भर करेगा। जन्नत के हर दरवाजे का एक अलग नाम है, लेकिन सभी पर एक ही वाक्य लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो लोग दुनिया में नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं वे सलात नामक दरवाजे से प्रवेश करेंगे और दूसरा दरवाजा रैयान है। जो रोजे रखते हैं ये दरवाजा उनके लिए है। तीसरा दरवाजा सदका का है। जो हमेशा थोड़ा बहुत भी दान करते हैं ये दरवाजा उनके लिए है। चौथा दरवाजा जिहाद का है। जो अल्लाह की राह में संघर्ष करते हैं ये दरवाजा उनके लिए है। पांचवा दरवाजा हज का है। जो मक्का जाकर हज करते हैं ये उनके लिए है। छठा दरवाजा काजिमुल गैस का है। जो सबसे मुश्किल पलों में भी अपना गुस्सा काबू में रखते हैं ये दरवाजा सिर्फ उनके लिए है। सातवां दरवाजा अमान का है। जो बिना हिसाब के जन्नत में प्रवेश करेंगे ये दरवाजा उनके लिए है। और आठवां दरवाजा जिक्र का है। जिनका दिल हमेशा अल्लाह को याद करता है ये दरवाजा उनके लिए है। जब जन्नती लोग अपने अपने दरवाजों के सामने खड़े होंगे तो जन्नत के दरवाजे खुलने लगेंगे। तब आप एक हल्की गर्म हवा महसूस करेंगे जो आपके चेहरे पर लगेगी। ऐसी हवा आपने कभी महसूस नहीं की होगी। फिर वो खुशबू ऐसी होगी कि आपकी आत्मा को छू जाएगी। इतनी खूबसूरत, इतनी अनूठी कि आप लगभग बेहोश हो जाएंगे। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू भी उसकी तुलना नहीं कर सकती। सारे दर्द, पछतावे और दुख आपके अंदर से मिटा दिए जाएंगे। सिर्फ सबसे खूबसूरत एहसास बचेगा ताकि आप जन्नत की नेमतों का पूरी तरह से लुत्फ उठा सकें। आखिरकार आप जन्नत में दाखिल हो गए। आह, क्या सुकून है। वहाँ आपके लिए एक ऐसी जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी। आपके लिए सेहत है ताकि आप कभी बीमार न हो। आपके लिए जवानी है ताकि आप कभी बूढ़े न हो। आपके लिए खुशी है ताकि आप कभी दुखी न हो। जैसे ही आप जन्नत में प्रवेश करेंगे फरिश्ते आपका स्वागत करेंगे और कहेंगे आप पर अल्लाह की तरफ से शांति हो। आपका स्वागत है, यहाँ हमेशा के लिए रहिए। सबसे पहले आपको महल, बाग और तालाब दिए जाएंगे। फिर जो कुछ भी आपका दिल चाहेगा वो आपको दिया जाएगा। एक भी चीज नहीं छूटेगी। हाँ दोस्त, यही जन्नत है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। एक ऐसी जगह जहाँ वो सब खूबसूरती है जो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। आप ऐसे घरों में रहेंगे जो सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। सीमेंट के तौर पर मिश्क का इस्तेमाल किया गया है। कंकड़ मोती और रूबी हैं और मिट्टी केसर की है। आप उसी जगह पर वापस आ गए हैं जहाँ आप पहली बार बनाए गए थे। फिर फरिश्ते आपसे बात करेंगे। वे पूछेंगे, तुम अभी अभी जन्नत में दाखिल हुए हो, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। जवाब में आप कहेंगे, मैं पहले ही अपने रब की बेशुमार नेमतें और तोहफे देख चुका हूँ। मुझे थोड़ा और आगे जाने दो और मजा लेने दो। तब फरिश्ते जवाब देंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुमने अभी कुछ नहीं देखा। इससे भी बड़ी नेमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर आप आगे बढ़ने लगे।
आपके सामने एक महल उभरा जो पूरी तरह से खालिस सोने का बना था। इसकी बालकनियां मोतियों की तरह चमक रही थीं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, कुछ नौकर चाकर हाजिर होते हैं। उनकी खूबसूरती बिखरे हुए मोतियों जैसी है। उनके हाथों में चांदी की थालियां और सोने के बर्तन हैं। वे सलाम करके आपका स्वागत करते हैं। आप भी सलाम का जवाब देते हैं। आप वहीं रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन फरिश्ते कहते हैं इससे भी बड़ी नेमत आगे है, चलते रहो। इसलिए आप हैरान होकर फिर से चलने लगे। अब आपने एक और महल देखा जो लाल रूबी का बना था। ये इतना साफ और चमकदार है कि बाहर से अंदर का हिस्सा दिखाई देता है। फिर आप उसके अंदर दाखिल हुए। अंदर 70,000 कमरे हैं। वे इतनी अद्भुत खूबसूरती से भरे हुए हैं कि आपकी आत्मा और शरीर खुशी से भर गए। हर कमरे में खाने की थालियां सजी हैं। फल, गोश्त, पीने की चीजें, सब कुछ आपके रब की तरफ से खास तौर पर तैयार किए गए हैं। तब आप एक फल खाते हैं जो आपको आपके जीवन के सभी पसंदीदा स्वादों की याद दिलाता है। फिर भी स्वाद पूरी तरह से नया है, जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। आपने एक घूंट पानी भी पिया। इससे आपका दिल एक अवर्णनीय खुशी से भर गया। अचानक एक दरवाजा खुला। अंदर आपके प्रियजन दाखिल हुए। आपकी माँ, पिता, प्यारी पत्नी और बच्चे। आहार क्या चाहिए। खुशी से आपकी सांसें थमने लगी। जिन मोमिनों के साथ आप दुनिया में मिलते जुलते थे, वे भी अब आपके पास हैं। उनके शरीर चमक रहे हैं और उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान है। चारों तरफ महल, पेड़, नदियां और नेमतें, सब कुछ सिर्फ आपके लिए सजाए गए हैं। एक अनंत दुनिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर फरिश्ते आपको कपड़े पहनाएंगे। जन्नत के लिए बनाए गए खास कपड़े, हरे रंग के सिल्क की तरह हल्के, लेकिन जटिल कारीगरी वाले ब्रोकेड की तरह भारी। उस लिबास में 70 परतें हैं। हर परत अलग अलग रंगों से सजी है। पूरा माहौल एक उत्सव जैसा है जो सिर्फ आपका स्वागत करने के लिए है। शांत और सुकून भरे बेशुमार नौकर चाकर पास में तैयार हैं, किसी भी पल सेवा देने के लिए। आप हैरान होकर सोचते हैं, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तब एक आयोजन शुरू हुआ। एक भेड़ को एक ऐसी जगह पर लाया गया जिसे जन्नत और जहन्नम दोनों के लोग देख सकते हैं। लेकिन ये भेड़ कोई साधारण जानवर नहीं है। इसका नाम मौत है। इसके बाद जो होता है वो आपके दिल को हमेशा की शांति के और करीब ले जाता है। एक ऐलान सुनाई देता है, अरे जन्नतियों, क्या तुम जानते हो ये कौन है? तब जन्नती सिर उठाकर कहते हैं, हाँ, ये मौत है। फिर से ऐलान होता है, अरे जहन्नमियों, क्या तुम जानते हो ये कौन है? तब जहन्नमी भी सिर उठाकर कहते हैं, हाँ, ये मौत है। इसके बाद एक फरिश्ता उस भेड़ को कुर्बान कर देता है। इस तरह मौत मर गई और ऐलान किया गया, ऐ जन्नतियों, तुम अब हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। तुम्हारी कोई मौत नहीं है। ऐ जहन्नमियों, तुम भी हमेशा रहोगे। तुम्हारी भी अब कोई मौत नहीं है। हाँ दोस्त, अब कोई मौत नहीं है। आप कभी बीमार नहीं होंगे। आप हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। आपकी कोई मौत नहीं है। जन्नतियों के लिए यही हमेशा की खुशी, शांति और नेमतों का समय है। अगर आप इस जीवन में शादीशुदा हैं और आप दोनों जन्नत में दाखिल होते हैं, तो आपका रिश्ता फिर से कायम हो जाएगा। लेकिन इस बार आप कभी जुदा नहीं होंगे। जिस पति या पत्नी को जन्नत में ऊंचा दर्जा मिलेगा, दूसरे को भी उसी स्तर तक उठा दिया जाएगा। वहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा, न दिल टूटेगा और न ही कोई धोखेबाजी होगी। सिर्फ खालिस मोहब्बत होगी जो हर पल और गहरी होती जाएगी। पति और पत्नी समय के साथ और भी खूबसूरत होते जाएंगे। जब एक बाहर से लौटेगा तो दूसरा उसे पहले से ज्यादा खूबसूरत रूप में देखेगा और दोनों एक ही बात कहेंगे, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। औरतें इतनी खूबसूरत होंगी कि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों को भी पीछे छोड़ देंगी अपने पतियों के लिए। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या अपने पति के साथ कभी शांति नहीं मिली, तो अल्लाह आपको उससे भी बेहतर साथी देंगे जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। वो इतना खूबसूरत है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपका दिल महसूस करेगा कि वो इसी पल के लिए बनाया गया था। आप उसका हाथ पकड़ेंगे और एक साथ हमेशा की जिंदगी में पति पत्नी बनकर चलेंगे। जन्नत में लोग उड़ सकते हैं। वे अनंत घाटियों, पेड़ों और पहाड़ों में घूम सकते हैं या पल भर में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इंसान जन्नत में सोच की गति से चलेगा, जैसा कि वर्तमान में आत्मा करती है। क्योंकि जब आत्मा शरीर की कैद से आजाद होती है तो वो सपनों की तरह आजादी से घूमती है। दुनिया में आप आंखें बंद करते हैं तो शायद लंदन देखते हैं और अगले ही पल टोक्यो या इस्तांबुल पहुंच जाते हैं। लेकिन जन्नत में ये सपने जैसा अनुभव ही असलियत होगा। हाँ, जन्नती लोग पक्षियों की तरह उड़ेंगे। वे बागों, पहाड़ों और महलों की यात्रा करेंगे जिन्हें किसी आंख ने पहले नहीं देखा है। वे दोस्तों से मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गहरी बातचीत का लुत्फ उठाएंगे।
जो दुनिया की सुखद बातों से बेहतर होगा। वे दावतें करेंगे, नबियों के साथ बैठेंगे, सीधे सहाबियों से उनकी कहानियां सुनेंगे, औलिया से मिलेंगे और गर्मजोशी और खुशी से भरी बातचीत में हिस्सा लेंगे जो असीम खुशी देगा। और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वहाँ कोई भी अकेला महसूस नहीं करेगा। दुनिया के अजनबी लोग, गरीब, बीमार, कैदी, समाज से निकाले गए लोग, उस दिन वे भी अपने सारे दुखों की तरफ मुड़कर कहेंगे, ये दुख तो कुछ भी नहीं था। मेरे रब ने मुझे ऐसी खूबसूरती, दोस्त और नेमतें अपनी निकटता से दी हैं। अगर मैंने इससे भी भयानक दुख झेला होता तो भी मैं संतुष्ट होता। जन्नती लोग जन्नत में क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? जब लोग पहली बार जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका पहला खाना एक वेल मछली का कलेजा होगा। हदीस के मुताबिक ये वही वेल है जिसने दुनिया में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था। दरअसल जन्नत में खाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहाँ खाना पीना सिर्फ खुशी के लिए होगा। खास तौर पर पक्षियों का गोश्त और फलों में अनार, अंगूर, चेरी, केले और खजूर होंगे। और पीने के लिए सोने के प्याले में दूध, शहद, साफ पानी, कपूर और तस्नीम होगा। जन्नती लोग इन नेमतों का हमेशा के लिए लुत्फ उठाएंगे, लेकिन उन्हें कभी भूख या प्यास महसूस नहीं होगी। जन्नत के मुख्य रूप से 7 स्तर हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत में हमें यही पता चलता है। पहला स्तर जन्नतुल फिरदौस है। यह जन्नत का सबसे ऊंचा स्तर है। यह जन्नत के केंद्र में स्थित है और सबसे कीमती हिस्सा है। ये सीधे अल्लाह के अर्श के नीचे है। हदीस के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस में 4 विभाग हैं। 2 विभागों में सब कुछ सोने का है और 2 विभागों में सब कुछ चांदी का है। कौन कौन इस फिरदौस में प्रवेश करेगा? जो नमाज में विनम्रता दिखाते हैं, जो बेकार और फिजूल कामों से बचते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो अपनी पाकीज़गी बनाए रखते हैं, जो अमानत और वादा पूरा करते हैं, जो लापरवाही के बिना नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं, वे ही इस जन्नतुल फिरदौस को पाएंगे। और दूसरा स्तर जन्नत अदन है। ये नबी, रसूलों, सच कहने वालों, शहीदों और नेक मोमिनों के लिए है। यहाँ कल्पना से भी परे खूबसूरती होगी। इसके अंदर सोने की नदी बहेगी। फरिश्ते मोमिनों को बधाई देंगे और उनके सब्र के लिए जन्नत की खुशखबरी देंगे। तीसरा स्तर जन्नतुल नईम है। ये नेमतों और शांति से भरी एक जन्नत है। मोमिन जो भी चाहेंगे वो सब वहाँ होगा। वे अल्लाह के फजल से हमेशा की खुशी में रहेंगे। और चौथा स्तर दारुल खुलूद है। ये विश्वासियों के लिए हमेशा की खुशी का ठिकाना है। यहाँ कोई डर या दुख नहीं होगा। इसके बाशिंदे बेशुमार नेमतों से भरे होंगे। पांचवा स्तर जन्नतुल मावा है। ये खास तौर पर शहीदों के लिए तैयार की गई जन्नत है। वे वहाँ अल्लाह की असीम नेमतों का लुत्फ उठाएंगे और हमेशा की खुशी में रहेंगे। और छठा स्तर दारुस सलाम है। यह विश्वासियों के लिए हमेशा की शांति और सुरक्षा की जन्नत है, जहाँ कोई डर, दुख या कोई बुरी चीज नहीं होगी। सातवां स्तर इलियून है। ये एक ऊंचा और महान स्थान है जहाँ अल्लाह के करीबी फरिश्ते और नेक मोमिन रहेंगे। उनके चेहरे से निकलने वाली रोशनी पूरी जन्नत को रोशन कर देगी। यहाँ तक कि जन्नत का वो स्तर भी रोशन होगा जो सबसे कमजोर मुसलमान को दिया जाएगा। वो 10 दुनिया के बराबर विशाल होगा। और जब जन्नती लोग जन्नत के सबसे ऊंचे स्तर पर मौजूद महलों की तरफ देखेंगे तो उनकी दूरी इतनी विशाल होगी कि वे उन्हें सितारों की तरह देखेंगे, जैसा कि हम इस दुनिया के आसमान में दूर से सितारों को देखते हैं। वे धीरे धीरे जन्नत की जिंदगी के आदी हो जाएंगे। चारों तरफ हमेशा जवान रहने वाले नौकर चाकर रहेंगे जो हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे, उन्हें खुश करने और उनकी सेवा करने के लिए। अल्लाह ने हूरों को पैदा किया है। वे इतनी पाक हैं कि किसी इंसान या जिन्न ने उन्हें पहले नहीं छुआ है। वे इतनी खास हैं कि अगर उनमें से कोई भी इस दुनिया के किसी समंदर में थूकता तो दुनिया के सभी समंदर और सागर तुरंत नमकीन से मीठे पानी में बदल जाते। जन्नत में कोई भी कभी किसी चीज से नाखुश नहीं होगा और वहाँ कोई जलन नहीं होगी। जन्नत की प्राकृतिक खूबसूरती इस दुनिया की किसी भी चीज से कई गुना बेहतर है। वहाँ बेशुमार पेड़ होंगे, लेकिन एक पेड़ खास तौर पर अलग है, वो है तूबा का पेड़। इसका आकार अवर्णनीय है। अगर एक घुड़सवार तेजी से दौड़ता भी तो भी इसके तने को पार करने में 100 साल लग जाते। तूबा का पेड़ इतना विशाल है कि इसकी शाखाएं जन्नत के सभी स्तरों तक पहुंचती हैं, हर घर तक फैली होती हैं, ताकि हर कोई इसकी अनंत नेमतों का लुत्फ उठा सके। जन्नत की एक और अद्भुत चीज कौसर नदी है। ये हमारे प्यारे नबी को एक खास तोहफे के रूप में दी गई है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। ये अल्लाह के अर्श के नीचे से सिदरतुल मुंतहा से होकर बहती है, फिर जन्नतुल फिरदौस के अंदर से और आखिरकार जन्नत के हर स्तर तक पहुंचती है। इस नदी की खुशबू और स्वाद हमारी आज की कल्पना से भी परे है।
कौसर नदी के अलावा जन्नत में साफ पानी की नदियां होंगी जो कभी खराब नहीं होंगी, दूध की नदियां जिनका स्वाद कभी नहीं बदलेगा, शराब की नदियां जो पीने वालों को खुश करेंगी लेकिन कोई नशा पैदा नहीं करेंगी, और खालिश शहद की नदियां। जन्नत में जब भी हम चाहेंगे एक नरम हवा चलेगी। जब ये पेड़ों के पत्तों के बीच से बहेगी तो उसकी आवाज इतनी खूबसूरत होगी कि इसकी तुलना इस दुनिया की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। एक और खास खुशी, हर हफ्ते बाजार जाना होगा। वहाँ उत्तर दिशा से हवा चलेगी जो हमारे चेहरों और कपड़ों पर लगेगी। इससे हमारी खूबसूरती और रूप और भी बढ़ जाएगा और हर बार हम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक होंगी। जन्नत की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि हम दुनिया की जिंदगी को याद करेंगे और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे जो जन्नत के योग्य हुए हैं। हम एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और एक दूसरे के लिए जो दुनिया में कमी महसूस हुई थी उसे पूरा करेंगे। लेकिन इन सभी अद्भुत चीजों के बावजूद ये जन्नत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये वास्तव में कितना अद्भुत लगता है और दिल में कितना खूबसूरत महसूस होता है। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बेहतरीन चीज पर जो जन्नत को वास्तव में जन्नत बनाती है। अब तक जो भी कहा गया, न महल, न नदियाँ, न असीमित नेमतें, कुछ भी इसकी तुलना में नहीं है। सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह का चेहरा देखना है। जन्नत में उस दिन जो दुनिया के शुक्रवार के बराबर है, अल्लाह जन्नतियों का अपनी मौजूदगी में स्वागत करेंगे। प्यारे दोस्त, जन्नत कोई आसान इनाम नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए वादा किया गया है जो अल्लाह की तरफ लौटते हैं, हराम से बचते हैं, इबादत में अटल रहते हैं और खूबसूरत चरित्र के साथ जीवन जीते हैं। तो आइए हम मोमिन मजबूत हों और हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। आइए हम सब अपने लिए और सभी मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह हमें माफ करे, हमें हमारे प्रियजनों के साथ जन्नत में मिला दे।